हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज फिर से इस नई क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रीगेशन के ऊपर वाले पार्ट। सर, इंट्रीगेशन के ऊपर वाले पार्ट क्या होगा? इंट्रीगेशन से एडवांस थोड़ा सा करने वाले हैं। सर, क्या करने वाले हैं? वहाँ हम लोग 12th में पढ़ते थे इंट्रीगेशन, सिर्फ इंट्रीगेशन, इंटीग्रेशन। सर, लेकिन यहाँ क्या पढ़ेंगे? यहाँ इंजीनियरिंग लाइफ में हम लोग पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन, सॉरी, डबल इंटीग्रेशन। अच्छा, हाँ। तो ये डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, इससे पहले आप मुझे समझा दीजिए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैंने इंटीग्रेशन पहले ही बता चुका कि इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो इंटीग्रेशन बोले तो सम, यानी इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? छोटे 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 चीजों को जोड़ना। क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। हाँ हाँ सर। डिफरेंशिएशन क्या होता है? बड़े चीज को तोड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम तोड़ देंगे ना बड़े चीज को, तो हमारा क्या होगा? फिर वो हमारा डिफरेंशिएशन होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। आप सोचिए कि आप 6 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 6 दोस्त। ओके? ये सब लोग आपके घर पे आए। हाँ, आए। फिर इसमें से क्या हुआ ना, एक यहाँ पे पराठा था। क्या रखा हुआ है? सिर्फ पराठा रखा हुआ है। ओके? अब 6 दोस्त यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिवाइड होगा। क्या होगा? डिवाइड होगा। कितने लोग में? 6 लोग में। चलो लो डिवाइड कर लिए। 1, 2, 3, 4। इसको तो ऐसे कर दिए। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 में बँट गया। तो ये जो बँटा ना, छोटा-छोटा जो टुकड़ा हुआ ना, छोटा-छोटा जो ये टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। बोले तो डेरिवेटिव। ये क्या हमारा? फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या है? डेरिवेटिव। अच्छा? हाँ। ये भी क्या हमारा? dx है। ये क्या हमारा? dx है। ये क्या हमारा? dx है। अब इस पूरे टुकड़े को मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा बात बोल दिया कि ये जितने भी दोस्त थे ना, ये जितने भी दोस्त जो टुकड़ा-टुकड़ा उनके हाथ में पराठा था, उन्हें छोड़ दिए। मतलब आपको दे दिया वापस, ले भाई तू ही खा, मुझे नहीं खाना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत खा, मैं ही खा लेता हूँ। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है ना फिर, ये ऐड होगा। क्या होगा? ऐड होगा। ऐड करने के बाद क्या होगा? सर, ये छोटे-छोटे टुकड़े जो हमने बाँटे थे, सबको इकट्ठा करने के बाद ये फिर से एक बड़ा पराठा का रूप ले लेगा। हाँ, रूप ले लेगा। इसी को क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन कहेंगे, यानी सम कहेंगे। यानी छोटे-छोटे टुकड़े को जोड़ना क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। और उस बड़े से टुकड़े को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना हमारा क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। सर, अब ये डबल डिफरेंशिएशन होता क्या है? इसको सॉरी, डबल इंटीग्रेशन होता क्या है? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जांपल। इवैल्यूएट 0 से 1 dx, 0 से x e की पावर y बाई x, ये हो गया हमारा dy। अब सर यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, डबल इंटीग्रेशन है। सर, डबल इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। हाँ, बिल्कुल 2 बार इंटीग्रेट करना होगा। तो ये अंदर वाले को क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल इंटरनल इंटीग्रेशन कहते हैं। और सर इसको क्या कहते हैं? तो इसको एक्सटर्नल कहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कहेंगे। ओके? हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाने के बाद क्या होगा? क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप। जो लिखे थे उसको आई मान लीजिए। आई बराबर क्या था हमारा? 0 से 1 तक। यहाँ dx, यहाँ क्या था हमारा? 0 से x, यहाँ क्या था हमारा? e के पावर y बाई x, यहाँ क्या था? डिवाइड। तो इसको क्या करेंगे? पहले सोचेंगे, समझेंगे। ये जो लिमिट है, ये लिमिट किसका है? तो 0 से x है, यानी यहाँ पे ये y का वैल्यू, यानी y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y इज इक्वल टू x। ये किसका है? सर x का, x बराबर 0 और ये यहाँ पे x बराबर 1। अच्छा, हाँ सर। सर, जब ये लिमिट y का है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट होता है तो क्या होता है? x वाला उसमें जितने भी होते हैं सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हाँ सर, बिल्कुल हो जाता है। सर, इसके आगे बढ़िए। 0 से कितना है? 1 है। सर, ये क्या है? dx है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो e के पावर y x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर, e के पावर x ही होता है। चलो ठीक। e के पावर x ही होता है। e के पावर x क्या है? फिर y बाई x है। चलो ठीक है, y बाई x हमने ले लिया। अब जो y के नीचे है, मतलब जो y के इसमें है कोएफ़िशिएंट में, y के कोएफ़िशिएंट में क्या है? सर 1 बाई x है। कांस्टेंट है ना? तो कांस्टेंट कहाँ आता है? सर, इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट नीचे आ जाता है। क्यों सर? 1 बाई x तो हमारा वेरिएबल है, उसको फिर कांस्टेंट क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब लिमिट क्या है यहाँ पे? लिमिट है यहाँ पे 0 से x।
अब सर इसको आगे बढ़ते हैं, इसको लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे। हाँ, बिल्कुल करते हैं। लो, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। कुछ मुश्किल नहीं है यार, बहुत आसान है। ये 12th ही वाला है। dx सर x ऊपर जाएगा। हाँ, बिल्कुल जाएगा। तो ये x इंटू वाई बाई एक्स हो जाएगा। तुम तो बहुत समझदार हो यार, तुमने तो कर दिखाया। चलो ठीक, अब यहाँ पे साइड में बढ़ते चलते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्या करेंगे यहाँ पे? 0 से 1, यहाँ पे क्या होगा सर? dx होगा। अब यहाँ पे सर लिमिट पुट करेंगे, पहले x आएगा, यानी x के जगह पे अगर x पुट करे तो e के पावर e, y की जगह ना रखाएगा। हाँ सर, y की जगह रखाएगा। तो y की जगह अगर x पुट कर दिए तो x बाई एक्स सर, यानी ये यहाँ पे कट के ये 1 हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही सोचे तुम। अब यहाँ पे क्या होगा सर? तो सर यहाँ पे x e के पावर x हो गया। सर x तो मल्टीप्लाई में है, 0 पुट करेंगे। तो सर 0 पुट करने के बाद e की पावर 0 यानी वैल्यू 1। x तो है हमारा, हाँ है, इंटू में। हो गया इसका काम? हाँ सर, बिल्कुल इसका काम हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब तो क्या है? अब तो बहुत आसान हो गया। x p माइनस एक्स, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए। सर आप इंटीग्रेशन को बार बार डिफ्रेंसिएशन क्यों बोल देते हैं? अरे गलती हो जाता है। अब देखो इधर आओ, यहाँ पे एक चीज बताते हैं। यहाँ पे dx तो हमने छोड़ ही दिया। हाँ सर, अब जो हमने बचपन में जो पढ़ा था इंटीग्रेशन छोटा वाला, बस उसी का यूज करना है। क्या करना है सर? ये हमारा कांस्टेंट है। हाँ, तो कांस्टेंट को बाहर फेंक दो। ठीक है सर, फेंक देते हैं। तो क्या होगा? x का क्या होता है सर? x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। इसका क्या होगा सर? इसका भी एक्स स्क्वायर बाई 2। चलो ठीक है, हो गया। अब इस टोटल पे क्या डाल दो? पर्दा डाल दो। पर्दा डालने का मतलब लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करो यहाँ, क्या होगा लिमिट पुट करने के बाद? ई के पावर 1/2 माइनस 1/2। ये तो पूरा जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा, ये भी जीरो कर देगा। ये ई है, कहानी खत्म है सर। पुट कीजिए सर, आप ही कर लीजिए। इतना आसान काम मेरे से नहीं होगा। 1/2 सर, इतना धीरे क्यों बोले? बस ऐसे ही, मेरी मर्जी। इसका आंसर कितना आया? अरे बोलो, इसका आंसर कितना आया सर? e/2 माइनस 1/2। e/2 माइनस 1/2। e/2 माइनस 1/2। एग्जाम में आते हैं किस वाले में? इंजीनियरिंग वाले, फर्स्ट सेम में। ओके। हाँ सर, तो मुझे ये डबल इंटीग्रेशन समझ में आ गया। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है बस उसी को देखेंगे। बाकी जो भी हो, जितना भी वेरिएबल हो, उसको कांस्टेंट ही मानेंगे, यानी उसको साइड में रख देंगे। ओके, दो चार क्वेश्चन दे देते हैं। दो चार नहीं, बस दो ही क्वेश्चन देंगे, वो आप कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इवेलुएट इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन है 0 to 1, 0 से कितना से x है, यहाँ पे मान लो dx है। ठीक है सर, यहाँ पे एक्स वाई, इसको dy। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना। हाँ सर, दूसरा वाला क्वेश्चन दीजिए। एवेल्युएट क्या है? 0 से 1 है। ठीक है, हाँ सर है। अब यहाँ पे dx यहाँ पे ला दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर से कितना होगा? x होगा। सर y का फंक्शन है इसीलिए x में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्स प्लस वाई यहाँ पे dy हो गया। हाँ सर, मुझे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ना? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।